निरंजन शेष प्रभु आज के श्लोक पर चर्चा करने का अवसर मुझे दिया। बहुत बहुत आभार। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 और 29, 28 एंड 29 पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। पहले शब्दों का परिचय देखते हैं। यत वे ब्रज पशून विस्तोय पीतान पालान तु अजीवयत अनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या तत शुद्धये अति विस्वीर्य विलोल जीव्यम उच्चाटयिष्यत उर्गम विहरन हृन्द्याम। 29 में तत कर्म दिव्यम एव यत निशयानम दावाग्निनः शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति वृजम अतः अवसित अंतकालम नेत्रे पिधाप्य सबलः अनिधिगम्य वीर्यः। शब्दों का परिचय इस प्रकार से था। श्लोक 28 नंबर है। यदवे ब्रज पशून विस्तोय पीतान पालान तु अजीवयत अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तत्शोद्धयेत विस्वीये विलोल जिभ्यम उच्चाटयिष्यतुर्गम विहरन् हृन्द्याम्। यद्वे ब्रज पशून् विस्तोय पीतान् पालान् तु अजीवयत अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या ततशोद्धयेत विस्वीर्य विलोल जिभ्यम् उच्चाटयिष्यतुर्गम विहरन् हृन्द्याम्। तत्कर्म दिव्यमेव निशयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजम अतवसीतंतकालम नेत्रे पिधाप्यस बल दिग्यम में वीर्य तत्कर्म दिव्यमेव निशयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजम अतवसीतंतकालम नेत्रे पिधाप्य सबलम अनिदिगम में वीर्य। श्लोक इस प्रकार से। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभयचनार्दन श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान के जो अद्भुत कार्य हैं, जो दिव्य कर्म है भगवान के, उनके विषय में, भगवान के दिव्य कर्मों के विषय में चर्चा की जा रही है। तो ये अब जो जैसा कि इस अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, तो विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान निर्धारित, उनके अवतार निर्धारित हैं। तो अभी भगवान की यहाँ पे लीलाओं में भगवान असुरों का विनाश कर रहे हैं, असुरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं। तो वही उसी क्रम में यहाँ पे यमुना नदी के जो तालाब था, जो नदी का जो सरोवर था, उसके अंदर क्या था, एक विषैला सर्प था, कालिय। तो कालिय को दमन करते हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी क्या देखिए अनुवाद में क्या लिख रहे हैं। जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया, और जब भगवान ने अपने बचपन में, बता रहे हैं बचपन में, बड़े में नहीं, बचपन में ये सब लीला की है, अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया। मात्र कृपा दृष्टि, जैसे प्रकार से भगवान सृष्टि के समय जब सब कुछ भी चलायमान नहीं होता है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का करने के बाद जब कुछ भी चलायमान नहीं होता, भगवान क्या करते हैं, अपना दृष्टिपात करते हैं और सब कुछ चलायमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मात्र अपने दृष्टि मात्र से भगवान क्या किए, सभी को जीवित कर दिए, जो विष पीकर जो मृत प्राय हो गए थे, पशु और ग्वाले सभी। तो इस प्रकार से तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। तो भगवान क्या किया, खेल खेल में, बहुत ज्यादा भगवान व्याकुल नहीं हुए थे कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। खेल खेल में क्या हुए, नदी में कूद गए। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में कौन समर्थ है? ऐसा महान कार्य परमेश्वर के अलावा और कौन कर सकता है? 29 में रूपाद जी लिख रहे हैं, कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही, उसी दिन रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य संभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं, अलौकिक हैं। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म कैसे हैं, तो दिव्य हैं। जो व्यक्ति इसको तत्व से जान लेता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। तो हे अर्जुन, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वापस फिर जन्म नहीं लेता। तो भगवान को तत्व से जानना परम आवश्यक है ना। तो भगवान, अब यहाँ पे भगवान की जो लीला है, तो कालिय जो नाग को जो भगवान वश में करते हैं, वो लीला है यहाँ भगवान की। तो थोड़ा भगवान की लीला की चर्चा करेंगे और बाद में फिर प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य पे आएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो कह रहे हैं कि जब भगवान ने देखा कि यमुना का जल दूषित हो चुका है, तो उन्होंने कालिया नाग को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। इतना सा कह के इस कथा को उन्होंने बताना चाहा परीक्षित महाराज के लिए, सुखदेव गोस्वामी ने। तो सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से बताए, तो परीक्षित महाराज को और जिज्ञासा हुई जानने के लिए। कहने लगे कि परीक्षित महाराज लीला सुनने में बहुत रुचि दिखा रहे थे
और ये भक्तों का स्वभाव है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में भक्त को बहुत आनंद आता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल में, जब हम भक्तों के संपर्क में नहीं जा पा रहे हैं तो जूम के जरिए हम इसका लाभ उठा रहे हैं। तो भक्तों को भगवान की लीला सुनने का बहुत रुचि होता है। तो इसका फिर परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक सरोवर था जिसकी चौड़ाई 8 मील थी। 8 मील मेरे ख्याल से कितना होगा, 12 किलोमीटर समथिंग। जैसे उदयपुर से बड़गांव मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर होगा। उदयपुर से क्या कहते, सबलपुरा, उदयपुर से सबलपुरा 12 किलोमीटर जैसा होगा। हाँ, तो समझिए उदयपुर से सबलपुरा इतना चौड़ा वो सरोवर था, और उस सरोवर में कालिया नाग रहता था। तो भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने जैसे एक साधारण व्यक्ति किसी टास्क को पूरा करने के लिए प्रिपेयर होता है, भगवान ऐसे प्रिपेयर हो रहे हैं। परम भगवान, जिनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे परम भगवान प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं क्या करने के लिए, कालिया नाग से जद्दोजहद करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं भगवान ने क्या किया, अपने जो बाल थे ना, भगवान के बाल बिखरे हुए थे, भगवान अपने बालों को ऐसे करके इकट्ठा करके पीछे बांध लेते हैं, बाल पीछे बांधते हैं, और जो फेंटा भगवान ने डाला हुआ था उसको क्या करते हैं, कमर पे टाइट कस लेते हैं। और कसने के बाद जैसे कोई व्यक्ति किसी से मल्ल युद्ध करने के लिए कैसे करता है, टाल ठोकता है, जांग में हाथ मारता है, ऐसे प्रिपरेशन करता है, भगवान ऐसे करके इस मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अब देख कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जब परम भगवान पूरे ब्रह्मांड के नियंता इस प्रकार से कालिया नाग के को प्रताड़ित करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, फिर वो जल के अंदर छलांग लगा दी। जब भगवान ने जल में छलांग लगाई तो जल ऐसे फट गया बीच में से, बहुत बड़ी लहर आई एक किनारे की तरफ। जैसे कोई भारी भरकम अगर हम कोई सामान पानी के शांत पानी में डाल देते तो कैसे पानी में एकदम लहर आ जाती है, उस प्रकार से। और भगवान जिस प्रकार से एक हाथी पानी में कीड़ा करता है, ऐसे भगवान उस पानी के ऊपर तैर रहे थे। और भगवान जब पैर और हाथ चला रहे थे तो एक मधुर संगीत की ध्वनि प्रकट हो रही थी वहां पर। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तब अब जब भगवान जब उसमें चले गए, भगवान कैसे थे, तो सुकोमल थे भगवान, बहुत ही कोमल थे भगवान। और भगवान को जब वहां देखा तो उनके साथ के जो ग्वाले थे वो क्रंदन करने लगे, रोने लगे, सब डर गए। और न सिर्फ उनके साथी ग्वाले बल्कि गाय बैल बछड़े सभी उधर ही देख रहे थे, ऐसे कान करके भगवान की तरफ, ये क्या हो रहा है, सब उधर ही देख रहे थे। तो इसके बाद उधर वृंदावन में कुछ अपशकुन जैसे होने लगे, अपशकुन होने लगे। हम बोलते ना, कभी कभी हम कहते हैं हमारी आंख फड़क रही है, दाई फड़क रही है, बाई फड़क रही है, शुभ होगा अशुभ होगा, इस प्रकार से। तो वृंदावन में कुछ ऐसे अपशकुन हो रहे थे, तो जिनको देखकर कुछ गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे और जो महिलाएं थी वो चिंतित हो गए और कहने लगे आज बलराम नहीं गए हैं, कृष्ण अकेले गए हैं, कुछ अनुचित न हो जाए। अब देखिए, अपने जो व्यक्ति किसको प्रेम करता है, जो प्यार करता है, हमेशा उसके विषय में चिंतित रहता है, हमेशा। तो भगवान के विषय में सब वृंदावन वासी चिंता करने लगे और निर्णय लिया कि चलिए हम जंगल की तरफ चलते हैं, वन की तरफ चलते हैं, जहां वन में कृष्ण गए हुए हैं, हम वहां चलते हैं। मगर बलराम जी ये सब चीज जानते थे, बलराम अनंत शेष हैं, बलराम जी को पता था। तो बलराम जी इस विषय से चिंतित नहीं थे, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। तब सब भगवान के और गौओं के चरणों के चिन्हों को देखते हुए सब उनका चिन्हों का पीछा करते करते यमुना के किनारे चले जाते हैं। और यमुना के किनारे जाके क्या देखते हैं, तो भगवान कालिया नाग की कुंडली में भगवान अंदर है, कालिया नाग ने कुंडली में लपेटा हुआ है, और भगवान निचेष्ट हैं, चेष्टा नहीं कर रहे हैं कुछ।
अब ऐसी दशा में जब माता यशोदा वृंदावन के वासी जब भगवान को देखते हैं तो क्या हो जाता है, अचेत हो जाते हैं, अचेत होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं भगवान को देख के। हाँ, तब जब भगवान ने देखा कि सभी वृंदावन वासी यहाँ पहुंच गए हैं और सभी बड़े दुखी हो रहे हैं, तो भक्तों को भगवान दुखी नहीं देख सकते। भगवान तो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल खेल में, लिखा ना सुखदेव गोस्वामी, खेल खेल में कूद गए। भगवान तो इसको खेल समझ रहे थे, भगवान के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था ये, भगवान तो खेल समझ रहे थे। भगवान ने देखा कि वृंदावन वासी अभी यहाँ पे चिंतित हैं, व्याकुल हैं, तो भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया और कालिया की कुंडली के बाहर आ गए। और बाहर आके भगवान कालिया नाग के जो सर्प अपना फन उठा के खड़ा हुआ था उसके फन के ऊपर चले गए और फन के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे। और जब कालिया को भगवान ने वश में कर लिया, नृत्य करने लगे, तो ऊपर से स्वर्ग लोक से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देवता गंधर्व सभी गाने लगे, मृदंग बजाने लगे, कीर्तन करने लगे और सभी फूलों की वर्षा करने लगे। तो भगवान कालियानाग के 101 फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे भगवान। और कालियानाग विष और रक्त का वमन कर रहा था, उसके मुंह से खून आ रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था कालियानाग। तब ऐसी दशा देखकर कालियानाग की, तो भगवान की जो भगवान के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा था, जब वो नाग की जो पत्नियां हैं, जब वो इस दशा को देखती हैं तो वो भगवान की प्रार्थना करने के लिए आगे आती हैं और अपने बच्चों को आगे रखती हैं और अस्त व्यस्त वस्त्रों में, खुले बालों से और दौड़ती हुई भगवान के सामने आती हैं और भगवान के सामने आके भगवान की प्रार्थना करती हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है भागवतम में। ये नाग पत्नियों की प्रार्थना है, अनेकों प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, अनेकों प्रार्थनाएं। तो ये सब प्रार्थनाएं हमको अपने जीवन में इनको याद करके और भगवान के सामने इनका उच्चारण करना चाहिए। हम लोगों को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमको सब कुछ रेडीमेड मिला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने इतना सब मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ बना के दिया, हमको कुछ नहीं करना है। जब गजेंद्र जैसे हाथी, नाग की पत्नियां, सर्प की पत्नियां जब भगवान की स्तुति कर सकते हैं, तो हमको तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब इस मनुष्य के शरीर के पाकर भी अगर हम भगवान की स्तुति नहीं करते, हमें स्तुति बनाने की, गढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रचने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों स्तुतियां हैं। कुंती महाराज स्तुति करती हैं, देवकी नंदनाय चे, नंद गोप कुमार आय गोविंदाय, अनेकों स्तुतियां इस प्रकार। तो सर्प की पत्नियां जो स्तुति कर रही हैं, वो एक श्लोक लेंगे हम। न्यायो हि दंड कृत्य किल विशेषमि सत्वावतार खल निग्रहाय रिपुसुता नामपि तुल्य दृष्टि धृत्सेदमं फलमेवानुशंसन। कह रही है, काली सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वो निस्संदेह उचित है। वो भगवान के सामने कह रही हैं कि हे भगवान, इस अपराधी को जो दंड मिला है वो निस्संदेह उचित है। आपने जगत में ईर्ष्या तक क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आपका इस पृथ्वी पे आने का कारण ही है धर्म संस्थापना रथा है। तो इस ऐसे अधर्मी व्यक्तियों का विनाश करने के लिए आपने अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं। न मैं देशसी न प्रिय सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता में भगवान बोलते हैं, न मैं देशसी न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूं और न ही मुझे कोई अति प्रिय, विशेष रूप से किसी को मैं प्रेम करता हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए सुहृद है भगवान, सबको लिए परम उपकारी है। तो वही नाग की पत्नियां कह रही हैं कि आप निष्पक्ष हैं, आप किसी का पक्ष नहीं लेते, आप निष्पक्ष हैं। शत्रु एवं अपने पुत्र को भी एक भाव से देखते हैं, ऐसे भगवान जब किसी पे अत्यंत कृपा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक श्लोक आता है भागवतम में, मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, उसको उसके ऐश्वर्य से वंचित कर देता हूं। और जब भगवान
कि भक्त को भगवान जब धन से वंचित कर देते हैं तो जो व्यक्ति है, जो भक्त है, उसके जो सगे संबंधी हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उससे उसका अनादर करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको इतना तवज्जो नहीं देते, उतना इतना इतना उसको मान नहीं देते, सम्मान नहीं करते। तब वो धीरे धीरे उसको जगत से विरक्ति होने लगती है, भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। और भगवान यही चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाएं, जो हमारा सबसे बड़ा कारण है दुखों का। जो इस माया के भ्रम में हम रह के भगवान को भूल गए। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया द्रत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तांते थे। हम माया के प्रभाव में जकड़े हुए हैं और कब छूट सकते हैं, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान के शरण में जाकर। वही हम नहीं कर पाते हैं, सब कुछ करते हैं, वही हम शरण में नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कर्ता महति इति मन्यते, कर्ता महति इति मन्यते, हम ऐसा मानते हैं मैं कर रहा हूं, पर कौन कर रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। वो 3 गुणों के द्वारा हम बद्ध हैं, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, हम बंधे हुए हैं। कैसे कठपुतली का नाच हम देखते हैं, राजस्थान में बहुत होता है, वो ऐसे रस्सी पे उंगलियों में डाल के ऐसे ऐसे जो नाच कराते हैं, नीचे हमको खाली कठपुतली दिखती है जो नाच रही होती है, हाथ ऊपर नीचे कर रही होती है। हमें जो कर रहा है वो नहीं दिखाई देता है, कौन करा रहा है? वो पर्दे के ऊपर, कपड़े के पीछे उसके हाथ होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, वही प्रकृति के 3 गुण के बाध्य होकर हम कर्म कर रहे हैं। कर्ता महति इति मन्यते, मगर हम क्या सोच रहे हैं? मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। देख रहे हो, एक फैक्ट्री थी जब मैं आया था, आज 4 फैक्ट्री कर दिया। कर्ता महति, मैं कर रहा हूं। ये जो हमारा, ये जो मैं मामेति, इसी से छूटना है। तो भगवान कैसे हैं? निष्पक्ष है, कभी पक्ष नहीं दे। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए भगवान उपकारी हैं, सुहृद हैं। ज्ञातम माम शांति में रक्षति, जो ये जान लेता है वही व्यक्ति शांति लाभ करता है, वही व्यक्ति साथ। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए नाग की पत्नियां कह रही हैं, आप निष्पक्ष हैं, शत्रु और पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते हैं कि अंततः यह उसके हित के लिए है। भगवान दंड क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि ये उसके हित के लिए है। जब हमारे घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा बुखार आ गया, बीमार हो गया, तो हम क्या करते हैं? कितनी कड़वी दवाई है, हम उसको जबरदस्ती पिलाते हैं। वो पीना नहीं चाहता, वो नहीं पीना चाहता, लेकिन हमको मालूम है ये दवाई पिएगा तो इसको फायदा करेगी। भगवान भी वैसे ही हमारे साथ ट्रीटमेंट करते हैं। हम भी अबोध हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, बद्ध हैं हम। भगवान को मालूम है कि इसको दवाई पिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। जब भगवान कृपा करते हैं तो अपने भक्तों को किसके साथ मिला देते हैं? साधुओं को मिला देते हैं। और साधु क्या करते हैं? भगवान के भक्त को एक अच्छे से साफ शुद्ध करके वापस भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। ये लीजिए, ये साधुओं का कार्य है। तो भगवान जानते हैं कि जो हमको दंड दिखाई पड़ रहा है, असली में वो दंड नहीं है, वो भगवान की अहेतुकी कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि भगवान न मे द्वेष्टि न प्रिय सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके लिए सुहृद है भगवान, इस प्रकार से। और आगे कह रही है नागपति, आपने जो कुछ किया है वो वास्तव में हम पे अनुग्रह है, हम पे कृपा है। क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से कलमश को दूर कर देता है, व्यक्ति के कलमश धुल जाते हैं। भगवान जब पाप को काटते हैं तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त के पापों को समूल नष्ट कर देते हैं। यशवेंद्र गोप मतवेंद्र महो स्वकर्म, यशवेंद्र गोप मतवेंद्र महो स्वकर्म, बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति भाजाम,
जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके कर्मों को भगवान क्या करते हैं? समूल नष्ट कर देते हैं, जड़ के साथ। जड़ ही नहीं छोड़ते, वापस फिर कर्म, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। न सिर्फ पाप को नष्ट कर देते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देते हैं भगवान, समूल नष्ट कर देते हैं जड़ के साथ। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यस्वेंद्र गोप मतवेंद्र महो स्वकर्म है बंधान रूप फल भाजनम आत्म कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। हे आदि पुरुष गोविंद, मैं आपको भजता हूं, जो आप अपने भक्तों के कर्मों के फल को समूल नष्ट कर देते हैं आप। इसी प्रकार से यहाँ पर नागपत्नी कह रही हैं कि वह निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर कर देता है। जिन आप भक्तों को दंड देते हैं, वो दंड उन भक्तों के कलमश को दूर कर देता है, निष्पाप बना देता है, शुद्ध कर देता है। क्योंकि अब बद्ध जीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया। तो ये जो बद्ध आत्मा है, जो काली है, इसने क्या किया? सर्प का शरीर धारण किया, जो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। अतः उसके प्रति आपका यह क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। यानी भगवान की कृपा है, वो जो भगवान की कृपा है, जिसको हम दंड समझ रहे हैं कि कालिया को प्रताड़ित कर रहे हैं भगवान, वो भगवान की कृपा है। आगे कह रहे हैं कि क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरी तरह सावधानी से तपस्या की थी? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में, तो हमारे पूर्व जन्म की जो सुकृति है, वो हमें भगवान के भक्तों से मिलाने का, भगवान के भक्तों के सानिध्य में जाने का जो अवसर प्रदान करती है, वो हमारे पूर्व जन्म की सुकृति है। तभी हमारे अंदर आदो श्रद्धा, तभी श्रद्धा उत्पन्न होते, साधु संग, फिर साधु संग होते, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो कहां से प्रारंभ हुआ? आदो श्रद्धा। श्रद्धा कैसे आई? पूर्व जन्म की सुकृति से। वही नागपत्नी यहाँ पे कह रही हैं कि हमारे पति ने जरूर गर्भ रहित होकर, बिना अहंकार के, बिना किसी गर्भ के, गर्भ रहित होकर अन्यों के प्रति आदर भाव से। अब देखिए भक्त को क्या करना चाहिए, यहाँ पे भक्ति करने की प्रोसेस बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर, गर्व नहीं करना चाहिए, भक्त को कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए जब नारद मुनि द्वारका में आते हैं तो वसुदेव नारद मुनि को स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उचित आसन प्रदान करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो ग्रस्त हूं, मुझको तो भक्ति करना नहीं आता। आप साधु हैं, आप सबको भक्ति प्रदान करने वाले हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, कितने भक्तों का उद्धार किए नारद मुनि। तो कहते हैं आप तो भक्ति प्रदान करने वाले हैं, मुझे क्या उचित होगा, मुझे बताइए, इस भौतिक बंधन से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे वसुदेव जी जो परम भगवान, जिनको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, कितने उच्च कोटि के भक्त हैं वसुदेव जी। ऐसे वसुदेव जी नारद जी को क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से तो ये भक्त का स्वभाव है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये भक्त का स्वभाव है, ऐसा भक्त को होना चाहिए। तो कहती हैं कि हमारे पति ने गर्भ रहित होकर और अन्यों के प्रति आदर भाव से, अमानिना मान देने, अपने मान की अभिलाषा नहीं रखते हुए, मान देने, दूसरों का सम्मान करते हुए, सावधानी से, सावधानी बहुत आवश्यक है। तपस्या की होगी पूर्व जन्म में, यानी पूर्व जन्म की सुकृति के बदौलत आज आपकी कृपा इनके ऊपर हो रही है कि आपके चरणों तक पहुंचने के लिए योगी हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं और नहीं पहुंच पाते। ऐसे चरण आपके आज हमारे पति के शीश पे विराज रहे हैं। तो अवश्य इन्होंने पूर्व जन्म में कोई तपस्या की होगी। इस प्रकार से नाग पत्नियां कह रही हैं। और अथवा उसने किसी पूर्व जन्म में
समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्यों को पूरा किया होगा, इसलिए समस्त जीवों के प्राणाधार आप अब उससे संतुष्ट हैं। तो भगवान जब किसी को दंड देते हैं वो भी क्या रहता है, भगवान की कृपा ही रहती है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से कह रही है वहां पे कि आपके चरण कमल की जो रज है जो उन्हें मिल गई है, और अब उनको स्वर्ग का राज, वर्चस्व, ब्रह्म पद नहीं, पृथ्वी का साम्राज्य कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भक्त मोक्ष भी नहीं मांगता। वरम देव मोक्षम न मोक्षमदेवा न चाणंबरे हम वरेशादपीह इदं ते वपूर्नाथ गोपाल बालम इदं ते वपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ताम के मन्ये, सदा में मनस्या विरस्ताम के मन्ये, सदा मेरे मन में विराजिए गोपाल बालम। ये बाल रूप आपका, हे गोपाल, ये आपका बाल रूप सदा मेरे हृदय में विराजे। वरम देव मोक्षम न मोक्षा विधिवा, नहीं चाहिए मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा में, मम जन्मनी जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतुकी तो ही, कितने भी जन्म हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त नरक में जाए स्वर्ग में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। ऐसा भाव जो नाग पत्नी भगवान के सामने आज यहाँ पे स्तुति करते हुए प्रकट कर रही है कि अवश्य इन्होंने द्वेष रहित होकर सबका सम्मान करते हुए पूर्व जन्म में कभी आपकी भक्ति की होगी, तपस्या की होगी। इस प्रकार से कह रही हैं आप परम सत्य हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप परम सत्य हैं। 40 नंबर में कहते हैं, हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप समस्त दिव्य चेतना और शक्ति के आगार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतया मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। भगवान तो भौतिक गुणों से मुक्त है, गुणातीत, गुणों को पार करके भगवान, जहां पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि उन्हीं के द्वारा प्रकट होते हैं गुण, वही गुणों से भगवान बंधे हुए नहीं है। भगवान पे भौतिक कोई नियम लागू नहीं होता। जिस प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो नियम बनाए जाते हैं और जो नियम बनाने वाला राजा है वो राजा पे लागू नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से परम भगवान जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हैं, जो उसके नियंता हैं, उनके ऊपर ये भौतिक नियम नहीं लागू होते हैं। और कह रही हैं आपको भक्ति के बिना ही समझा, भक्ति के बिना नहीं समझा जा सकता। भगवान को भक्ति के बिना नहीं समझ, भक्ति भगवान को समझ सकता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदे सुदुर्लभ मधुर्लभ मात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वेदे सुदुर्लभ मधुर्लभ आत्म भक्तो, आप वेदों के द्वारा जाना जाना कठिन है। वेदों के पढ़ के भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मगर दुर्लभ आत्म भक्तो, आत्म भक्त के लिए आप दुर्लभ नहीं है। हृदय सुविलोकयन्ति, आप हृदय में प्रकट हो जाते हैं। साधु के हृदय में प्रकट, हृदय सुविलोक, साधु आपको हृदय से देखते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं आपके। वेदे दुर्लभ मधुर्लभ भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष भगवान, मैं आपको भजता हूं। जो को वेदों के द्वारा जाना जाना जिसको कठिन है, भगवान भक्ति से बन जाते हैं। ऐसे परम भगवान, अनेकों ऐसी भगवान की लीला है, आपने सुना होगा। आपने देखा जब दुर्योधन भगवान को कहता है कि केशव आप हमारे घर पे आज प्रसाद लीजिए, आपने सुना होगा अनेकों बार, बहुत अच्छा प्रसंग है इसलिए वापस सुना रहा हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, तो प्रसाद दो ही स्थिति में लिया जाता है, या तो भूख हो या तो प्रेम हो, और यहाँ दोनों नहीं है। मुझे भूख नहीं है दुर्योधन, और तेरे अंदर प्रेम नहीं है।
तो ये तेरे मुझे प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहाँ चले जाते हैं? विदुर जी के घर पे, और कहते हैं काकी कुछ खिलाओ, भूख लगी है। विदुरानी के यहाँ चले जाते हैं और भगवान को देख के काकी एकदम दौड़ने लगती हैं, तो क्या खिलाऊं, क्या लाऊं, एट ए टाइम क्या लेके आऊं, ऐसा क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं? केले दिखे, केले उठा के ले आती है, बिठाती है, आसन देती है, भगवान बैठ जाते हैं, विद्वानी नीचे बैठ जाती है साइड में, और केले को छील छील के भगवान को छिलका पकड़ा रही हैं, और जो गूदा है उसको बाहर फेंक रही हैं, और भगवान छिलका ले रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए प्रेम, देखिए ऐसे परम भगवान, जो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, हृदय से लेकर यम श्याम सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर भगवान जो भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, वेदेषु दुर्लभ, वेदों के द्वारा जो दुर्लभ है। तो ऐसे परम भगवान को भक्ति से ही समझा जा सकता है। और उसके बाद में फिर जो कालिया नाग है वो भगवान की स्तुति करता है। कालिया भगवान की स्तुति करता है और भगवान से याचना करता है कि आप मुझे क्षमा कर दें। कहता है वयम खलासोपत्या तमसा दीर्घ मनव्य स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सदग्रह। कहते कालीनाग ने कहा है सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु हैं। सर्प की प्रवृत्ति है। सांप कैसा होता है? तो ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करता है सबसे, अज्ञानी है, निरंतर क्रुद्ध बने रहते हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना स्वभाव, बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। कह रहे हैं कि हम तो सर्प योनि में हैं। जो हम कैसे हैं? तो हम स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है, हमेशा क्रुद्ध रहते हैं, हमेशा सर्प क्रुद्ध रहता है। थोड़ा सा पत्थर फेंक दो तुरंत खड़ा हो जाता है, फन उठा कर एकदम अटैक के मूड में आ जाता है। इस प्रकार से अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य कैसे है? तो असत्य से अपनी पहचान बना लेता है। मनुष्य असत्य से अपनी पहचान, शरीर को अपना मान लेता है, आत्मा के स्तर पर नहीं सोचता है। जब मनुष्य असत्य से पहचान बना के बना रहता है, जो मनुष्य है वो अपने स्वभाव को छोड़ने में उसको कितनी कठिनता होती है, कितने जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेकों जन्म बीत जाते हैं कि भगवान को समझ लगे वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ये समझने में जन्म होने लग जाते हैं। तब हम तो सर्प हैं। जब मनुष्य की ये दशा है तो हम तो सर्प हैं, हम तो स्वभाव से ईर्ष्यालु है। तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हुई है, हमको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से कालिया नाग वहां पे प्रार्थना कर रहा है। और भगवान जो कि शरणागत को क्षमा कर देते हैं, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के शरणागत है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। गीता में क्या बोलते हैं? ममेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, एम तो हम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे, गारंटी ले रहे, आप मेरी शरण में तो आइए, आप शरण में आ जाएंगे, एम तो हम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों को नष्ट कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा, मा शुचः। डरो मत, सोचो मत, विचार मत करो, डाउट मत करो, शंका मत रखो अपने अंदर, शंका नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से सांप को कह रहे भगवान, सांप कह रहा है कि मुझे आप वो क्षमा कर दीजिए। और भगवान जो शरणागत के प्रति हमेशा दया दिखाते हैं, ऐसे भगवान सर्प को क्षमा करते हैं फिर। हाँ? और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो इस कथा को, इस क्रीड़ा स्थल में जो स्नान करता है, यमुना के सरोवर में हम गए थे अभी पिछले महीने, कब गए थे हम लोग? 26 फरवरी को वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में हमने वहां पे सब कई बार जाके हम देखा है, वहां पे सब कुछ बना हुआ है। तो अगर वहां पे जाके व्यक्ति स्नान, भी वहां पे जल तो नहीं है, जल जमुना जी आगे चली गई है, अगर कोई वहां स्नान करता है, कोई भगवान की कथा का स्मरण करता है, कोई दूसरे को कथा को बताता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष का भागी बन जाता है वो। इस प्रकार से तो ये भगवान के अद्भुत कर्म है, अद्भुत कर्मणा, इनको अद्भुत कर्मणा, ऐसे दिव्य कर्म है भगवान के, जो जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान एक साथ कई कार्य करते हैं। देखिए,
उस यमुना के जल को दूषित होने से बचा के वृंदावन वासियों की सहायता करते हैं, वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं। गरुड़ से कालिए को बचाते हैं, गरुड़ से कालिए को बचाते हैं। और यानी हिंसा किए जाने पर भी हिंसा करने वाले और हिंसित होने वाले दोनों पे कृपा करते हैं, भगवान दोनों को बचाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे इस लीला को करते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी का तो तात्पर्य से संदर्भ लेते हैं, प्रभुपाद जी जो क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि कालियानाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि में समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों काट जंगल में अग्नि धर। अब देखिए उसी दिन दूसरी घटना भी होती है। कालियानाग को उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया, कालियानाग वहां से चला गया, कालियानाग बोला थे पधारो, कालियानाग निकल गए वहां से। अब भगवान और सभी वृंदावन वासी बड़े सुख में थे, निश्चिंत थे कि एक तो कालियानाग यहाँ से चला गया, यमुना का जल हमारे उपयोग में आ सकता है, हम लोग यहाँ आराम से खेल सकते हैं, नहा सकते हैं। और सभी इसलिए प्रसन्न थे कि भगवान सकुशल वापस आ गए कालियानाग को प्रताड़ित करके। तब सभी रात में उधर ही वन में ही सो जाते हैं, थके हुए थे, चिंताकुल थे, पूरे दिन भर परेशान थे, रात में सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो उसी रात में वहां पे सूखी पत्तियों में आग जल जाती है, दावाग्नि, आग धधक उठती है, वन में आग लग जाती है। तो भगवान वहां पे बलराम भी आ चुके थे, उसके पहले दिन बलराम जी नहीं थे, लेकिन तब वृंदावन वासियों के साथ वहां पे आ चुके थे। तो भगवान क्या करते हैं, वहां पे सबको आंख बंद करके धधकती हुई उस अग्नि को भगवान पी जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं। इसी प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं, इसीलिए भगवान सामान्य जीवों से भिन्न है। 7 वर्ष का बालक गोवर्धन नहीं उठा सकता, पत्थर नहीं उठा सकता, टेबल नहीं उठा सकता। हम लोग 3 बार हरे कृष्णा बोलते हैं तो बोलते हैं थक गए, अब रहने दो, एक ही बार कर लिया करो। 3 बार में लोग हाथ थक जाते हैं हरे कृष्णा बोलने में। भगवान तो 7 दिन 7 रात उठा के रखे, अद्भुत कर्म, ऐसे कर्म भगवान के अद्भुत कर्म है जो विचार नहीं कर सकते हम। दिव्य कर्म, जन्म कर्म से दिव्य में, भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य स्तर पे हैं। तो और क्या किया भगवान ने, विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ा। तो भगवान क्या किए, नारद मुनि के श्राप से मुक्त करने के लिए दोनों जो कुबेर के 2 पुत्र जो धन की प्राप्ति से जो अंधे हो गए थे, जो स्त्रियों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र, ऐसे अभक्तों को क्या किए नारद मुनि, कृपावश कल्याण करने के लिए उनको श्राप दिए। तो साधु अगर डांटता भी, कहते हैं भक्तों की गाली घी की नाली, भक्तों की गाली भी घी की नाली है। तो नारद मुनि ने क्या सोचा कि ये इस प्रकार से इनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट करे जा रहे हैं, एक एक क्षण करके नष्ट कर रहे हैं, तो मैं इनको कल्याण करता हूं। तो क्या किया, उनको श्राप दे दिया, जाइए गोकुल में जाके पेड़ बन जाइए। आप पेड़ के जैसे खड़े हो ना निर्वस्त्र, पेड़ कभी कपड़े नहीं पहनता, आपको भी नहीं पहनना, जाइए पेड़ बन जाइए, फिर आजीवन निर्वस्त्र खड़े रहिए। अब घबरा गए, सब नशा उतर गया, घबरा गए, प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे, चरण पकड़ लिए नारद जी के। नारद जी जो कि विचार करके श्राप दिए थे, कल्याण हेतु श्राप दिए थे, तो नारद जी ने क्या कहा, ठीक है भगवान स्वयं आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान जब मैया यशोदा बांध देती है तो बंधे हुए भगवान बंधन खोल देते हैं, दोनों वृक्षों के बंधे हुए भगवान बंधन खोल देते हैं। तो ऐसे भगवान के अद्भुत कर्म है, अद्भुत कर्म, ऐसे दिव्य कर्म करते हैं भगवान। और भगवान ने क्या किया, अपनी आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा दिया। निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है, जो मनुष्य नहीं कर सकता। केवल कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, सुनने में भी कुछ व्यक्ति इसको पचा नहीं पाते, कुछ लोगों को तो हजम नहीं होता। हमको भी बोलते थे कुछ व्यक्ति, क्या कुछ भी बोलते हो, अरे कुछ भी नहीं बोलते भाई, शास्त्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, शास्त्र चक्षु से देखिए आप। हाँ,
तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता के 4.9 जन्म कर्म से दिव्य में, वो जो हम चर्चा की है, उसमें कहते हैं, तो भगवान के अति मानवीय कार्यों को समझ लेता है, वह उनकी दिव्य प्रकृति का श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। जो भगवान के इन अमानवीय कार्यों को ये दिव्य है, इनको समझ लेता है, वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है भगवान के धाम में प्रवेश करने का, वो योग्य बन जाता है। यो वेति तत्व से, जो तत्व से जान लेता है, त्यक्ता दे हम पुनर्जन्म नाति मामेति स्वर्जुने, वो फिर जन्म नहीं लेता दोबारा, इस भौतिक जगत में नहीं आता, भगवान के धाम में शाश्वत भगवान के धाम में चला जाता है। जो ये जान लेता है कि भगवान के कर्म दिव्य हैं, दिव्य स्तर पर हैं। तो इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकल हो गया था, भगवान के धाम को वापस चला जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, अवश्य राखबो कृष्ण, भगवान हमें हमेशा रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान मारेंगे तो कौन बचाएगा, और भगवान बचाएंगे तो कौन मारेगा? कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। ये विश्वास होना चाहिए। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, तभी इस भौतिक जगत को हम पार कर पाएंगे, तभी भगवान के शरणागत हो पाएंगे। जब हमको ये पता रहेगा कि परम भगवान जन्म कर्म च दिव्य में यो वेति तत्वतः, भगवान के कर्म और जन्म दिव्य स्तर के हैं। तो ऐसे ही दिव्य कर्मों का यहाँ पे इन 2 श्लोकों में भगवान के अलौकिक जो कर्म थे उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रश्न